अब करते हैं आपका 8वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये आपका पार्ट 6 होगा, मैथ के पेपर के सॉल्यूशन का पार्ट 6 है। और इसमें हम आपको 8वें प्रश्न को सॉल्व कराएंगे। 8 नंबर के हैं, आवी विधि से हल कीजिए इस वाले प्रश्न को, फिर बीच की न्यूनतम दूरी, और फिर ये आपका यानी कि निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत आपका न्यूनतमीकरण करो वो वाला सवाल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे। ये है आव्यूह विधि से हल करो। यहीं पर आपका इनवर्स निकालना भी सिखा देंगे। देखिए 3 समीकरण आपको दे रखी होंगी, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि ये 3 समीकरण आपको दे रखी हैं। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3, x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 4 और x प्लस 4y प्लस 9z बराबर 6। आव्यूह विधि से हल करना है। हल करने का मतलब x y z के मान निकालने हैं इनमें से, और x y z के मान किस विधि से निकालने हैं? आव्यूह विधि से। तो सबसे पहले तो हम इसका क्या करेंगे, आव्यूह बनाएंगे, क्योंकि आव्यूह बनाने का इसने बोला है आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने आव्यूह बना दिए। आव्यूह कहाँ है, ये रहा। ये आव्यूह कहाँ से बना, देखिए पहली समीकरण, देखिए पहली समीकरण क्या है। पहली समीकरण है आपकी x प्लस वाई प्लस जेड, तो मतलब x का गुणांक 1, y का गुणांक 1 और z का गुणांक भी यहाँ पर 1। ठीक है। दूसरी समीकरण है आपकी x प्लस 2y प्लस जेड, यानी कि x का गुणांक यहाँ पे 1, y का गुणांक यहाँ पे 2 और z का गुणांक यहाँ पे 3। इसी तरीके से नीचे तीसरी समीकरण है, उससे x का गुणांक यहाँ पे 1, y का गुणांक यहाँ पे 4 और यहाँ पे z का गुणांक यहाँ पे 9। किसी में माइनस लगा होता तो माइनस, यानी कि इस चीज से आपने एक आव्यूह बना दिया। ये समीकरण किस रूप में दे रखी है, एक्स वाई जेड में दे रखी है। एक्स वाई जेड, इसको हमने एक दूसरा आव्यूह मान लिया, एक्स बराबर एक्स वाई जेड। एक ये समीकरण 3 4 5, 3 4 6, 3 4 6, ये हमने दूसरा मान लिया, दूसरा आव्यूह। यानी कि इससे 3 आव्यूह बना लिए हमने। एक ये वाला बना लिया 3/3 का, एक ये और एक ये। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये समीकरण, अब ये जो आपकी थी ये समीकरण कुछ अब इस तरीके की हो गई, ए एक्स ये, तो मतलब एक समीकरण आव्यूह क्या था, ए था, किस रूप में दे रखी है, एक्स वाई जेड में दे रखी है, और बराबर इसको क्या मान लिया हमने, बी मान लिया। तो यानी कि ए एक्स बराबर बी, इस रूप की समीकरण बन गई। जब हमको तो एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, तो ए इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जैसे साइन इधर से इधर चला जाता है, इनवर्स हो जाता है साइन इनवर्स, ठीक उसी प्रकार से ए इधर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, ये हो जाएगा बी। तो ये आ गया इसका वास्तविक। अब यहाँ पे हमको क्या है, हमको इस आव्यूह का सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। बी का मान यहाँ पे है तो डायरेक्टली आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या चीज करनी है, किस चीज पर आपको फोकस करना है, सबसे पहले फोकस करना है आपको कि ए इनवर्स निकालना है। तो अब यहाँ से आपका ए इनवर्स, यदि आपको ये सवाल अलग से दे रखा होता, सवाल आपको एक अलग से दे दिया होता कि भैया ए का मान ये है, ए का मान क्या है आपका, ए का मान डायरेक्टली ये दे दिया सवाल में। ऐसा भी आ सकता है ना आपका पेपर में कि ए इनवर्स निकालो, डायरेक्टली आता है ना 8 नंबर में, इस तरह से ये दे रखा है और यहाँ से आपका ए इनवर्स निकलवाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ए इनवर्स निकाल देंगे। ए इनवर्स के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, ए इनवर्स निकालने के लिए हमको 1/a का मॉड एडजॉइंट ए, ये होता है सूत्र ए इनवर्स का। ए इनवर्स का सूत्र क्या है, ये है। अब ए का मोड तो डायरेक्ट निकल जाता है, एडजॉइंट ए क्या होता है भाई, एडजॉइंट ए होता है ए 11, ए 12, ए 13, ए 21, 22, 23 और 31, 32, 33, ये होता है। अब ये ए 11 है, ये क्या बला है, पहले ये चीज भी सीखो। तो सबसे पहले आपको क्या है, इस समीकरण को हल करने के लिए तो आपको आव्यूह विधि से आव्यूह बना दिया, आव्यूह का इनवर्स चाहिए या इनवर्स निकालेंगे। तो आप क्या है, इस सवाल को करोगे तो ये इनवर्स निकालना अपने आप सीख जाओगे। सीधे सीधे अब बात करते हैं, हम पहले ए इनवर्स निकालते हैं। तो इस आव्यूह का ए इनवर्स निकालेंगे तो देखिएगा, ए इनवर्स के लिए आपको ए बट्टे एडजॉइंट ए बट्टे मॉड ए एडजॉइंट ए चाहिए। तो ए का मॉड कैसे निकलेगा, देखिएगा ए का मॉड मतलब होता है कि इसके R1 के सापेक्ष, एक ऐसी चीज समझिएगा, ये जो है जितनी भी इस तरह से जो है होती हैं, ये देखिएगा, ये इस तरह से, ये है आपका R1, ये है आपका R2 होती है, ये आपकी होती है R3, ठीक है। और इस तरह से ये जो इस तरह से है, ये है आपका C1, ये है आपका C2, ये है आपका C3। तो हमारा R1 के सापेक्ष आप विस्तार कर देते हो तो निकल जाता है आपका एडजॉइंट ए, तो सॉरी ए का मॉड निकल जाता है। तो ए का मॉड देखिए कैसे, R1 के सापेक्ष हम का विस्तार कर देंगे, R1 के सापेक्ष हम विस्तार करेंगे तो यहाँ पे तो एडजॉइंट क्या, ए का मॉड निकल जाता है। तो देखिए R1 क्या है, ये है ना आपका, देखिए
ये है आपका R1। ठीक है, तो देखिएगा इस चीज से सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पहली वैल्यू लेंगे, यानी ये वाली वैल्यू 1 लिख दिया। ये हमेशा प्लस में लेंगे, ये वाली चीज माइनस में, ये हमेशा प्लस में। तो ये वाली चीज हमने प्लस ले ली एक, और इस वाली चीज को तो छुपाना ही छुपाना है, साथ में आप इस वाली चीज को, पहली वाली रो को और छुपा लो। तो क्या वैल्यू दिखाई दे रही है, 2 3 4 9, 2 3 4 9 ये दिखाई दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब ये दूसरी वाली ले लो, दूसरी वाली वैल्यू ले लेंगे, 1 है लेकिन इसके आगे माइनस लगा देंगे, चिन्ह बदल देते हैं इसका। माइनस में होता तो यहाँ पे प्लस लेते, और प्लस होता तो यहाँ पे माइनस लेते, दूसरे वाले का ही चिन्ह बदलते हैं, याद रखिएगा। तो ये कितना आ गया, -1। और अब के इस वाली लाइन को छुपा लेंगे, देखिएगा ऊपर वाली तो छुपाना ही छुपाना है, नीचे वाली छुपा लेंगे। कितना दिखाई दे रहा है वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 1139 ये दिखाई दिया। ऐसे ही अब की तीसरी वाली वैल्यू ले लो, 1 प्लस का 1 आ गया, ये वाला प्लस में लेना होता है। और इस वाली लाइन को छुपाएंगे क्योंकि हम R1 के सापेक्ष तो विस्तार कर ही रहे हैं, अब के इस वाली लाइन को छुपा लेंगे। तो 1 1 2 4 1 1 2 4 ये बचा। ठीक है, अब इसका सॉल्व कर दो, इसको देखिएगा, ये तो एक जो कहते हो 9, इसकी मल्टीप्लाई किस में करते हैं, इसमें करते हैं, 2 ने 18, फिर फॉर्मूला लगाते हैं माइनस, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करें, 4 तिया 12। ऐसे ये माइनस का 1 है, 1 9 में 9, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 1 तिया 3, 1 जो कहते हो 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लगा के, ये आ गया। ठीक है, चलिए नहीं दिखाई दिया, देखिएगा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 2 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे 18, फिर माइनस 4 तिये 12। ऐसे ही -1 जो कहते हो 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 9 में 9, फिर माइनस 1 की मल्टीप्लाई फिर करेंगे 3 में, 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, ये 1 चौके 4, फिर करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 2 में, ये 1 की मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 18 में से 12 गए तो 6, 6 1 6। अब 9 में से 3 गए तो 6 बचेंगे, 6 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस का 6, 4 में से 2 गए 2, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 1 2, तो 6 से 6 कट गया, प्लस के 2 बचे, तो ये तो निकल आया आपका क्या, ये निकल आया आपका A का मॉड निकल आया। ठीक है, चलिएगा अब निकालेंगे। अब हमको बताई थी ना हमने कि एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है A11 A12 A13 इस तरह से, तो आपको A11 चाहिए, यानी कि देखिएगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कोई भी चीज जो होती है इस तरह से, तो इसको R पढ़ते हैं, इसको रो, तो पहली रो पहला कॉलम। ठीक है, R11 का मतलब क्या है, पहली रो पहला कॉलम, R12 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, R32 का मतलब पहली तीसरी रो दूसरा कॉलम। देखिएगा रो, ये है रो, यानी कि ये रो R1 R2 इस तरह से, C1 C2 C3 इस तरह से। तो इसने क्या कहा है, पहली रो पहला कॉलम। तो और -1 की पावर हमेशा हम क्या करते हैं, इस चीज को देखिएगा C को हम खोलते हैं तो -1 की पावर R + C इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये वैल्यू तो RC पे 1 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 + 1, ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। और यदि R + C कोई सम संख्या होती है तो आता है धनात्मक मान, और R + C कोई विषम संख्या होती है तो आता है ऋणात्मक मान। तो इन चीजों को याद रख लीजिएगा, क्यों, क्योंकि -1 की पावर कोई सम संख्या होगी 2 4 6 8 10 तो आएगा प्लस का मान, और यदि -1 की पावर कोई -3 5 7 ऐसी संख्या है तो आता है माइनस का मान। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, सिंपल सी बात करते हैं। तो पहली रो पहला कॉलम देखिएगा, पहली रो पहला कॉलम देखो, ये तो ये पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम का मतलब क्या है, पहली रो और पहला कॉलम। कितना दिखाई दिया, 2 4 3 9, क्या दिखाई दिया, 2 4 3 9। -1 की पावर 1 और 1 2 सम संख्या है, सम का मतलब ये धनात्मक आएगी, धनात्मक को लगाओ मत चिन्ह को, ऋणात्मक चिन्ह लगता है केवल, धनात्मक को लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 ने 18 -4 तिया 12, 18 में से 12 गए तो 6 बचे। ऐसे ही अब आती है बारी A12 की, ये 11 12 हमको चाहिए थे ना, 11 12 13 21 22 23 31 32 33, तो ये 11 12, तो -1 की पावर 1 + 2, ठीक है, मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो को फिक्स कर लो, पहली रो आपकी फिक्स, पहली रो दूसरा कॉलम चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये देखिएगा कितना दिखाई दे रहा है, 1 1 3 9 1 1 3 9 1 1 3 9, तो कितना बचेगा 1 1 3 9। ये चलिएगा अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा
-1 की पावर 1 और 2 3 आ गए, तो इसका मतलब क्या है, विषम संख्या में एक माइनस आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे 9 माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3, तो कितना आ जाएगा, 9 में से 3 गए तो 6 बचेंगे, माइनस का लगा हुआ है तो माइनस के 6 आ जाएंगे। ठीक है, चलिएगा ऐसे ही यहाँ पे एक चीज़ और निकाल देंगे सीधे सीधे, ये 13 भी निकाल दो, तो -1 की पावर 1 + 3, तो कितनी कितनी वैल्यू दिखाई बचेंगी यहाँ पे देखिएगा, ये वैल्यू बचेंगी आपकी पहली रो तीसरा कॉलम 1 1 2 4 1 1 2 4, कितना बचेगा 1 1 2 4। चलिएगा -1 की पावर 1 और 3 4, 4 यानी सम संख्या का मतलब धनात्मक, कोई बात नहीं है। 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4 1 4, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 1 2, तो 4 में से 2 गए तो 2, ये 6 -6 और 2 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिएगा, ये हो गई। अब हमारे पास में A 11 12 13 की वैल्यू निकलेगी, 1 21 22 23 इस तरह से निकालेंगे, तो A 21 का मतलब -1 की पावर 2 + 1। चलिएगा ठीक है, ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले ही आपको देखिएगा 2 + 1 का मतलब दूसरी रो, अब के दूसरी रो देखिएगा, दूसरी रो और आपका पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम छुप जाएगा, तो इस तरह से। तो कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है 1419, कितना दिखाई दे रही है आपकी 1419। इसको सॉल्व कर दो फटाफट, तो -1 की पावर 3 है, 3 का मतलब माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि विषम संख्या है। 1 9 9 माइनस 4 1 4, 9 में से 4 गए तो 5 बचेंगे, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही A22 -1 की पावर कितना हो जाएगा 2 + 2, यानी कि 2 + 2 सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ 4। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। ठीक, और कितना बचेगा देख लीजिए, 2 + 2 यानी कि दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो कितना दिखा 1119, कितना 1119। इसको सॉल्व कर दो, तो ये देखिएगा 1 की पावर सम संख्या मतलब कोई मतलब नहीं, 1 9 9 माइनस 1 1 1, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, ऐसे ही A23 -1 की पावर 2 + 3 यानी कि 5, सीधे सीधे 5 लिख दो, बात खत्म। तो देखिएगा दूसरी रो और तीसरा कॉलम 1114 ये बच रहा है, तो 1114, तो 1 चौके देखिए 5 है तो माइनस का आ जाएगा, क्योंकि -1 की पावर विषम संख्या है। 1 चौके 4 माइनस 1 1 1, 4 में से गया 3, माइनस के 3 आ जाएंगे। ऐसे ही आप सीधे सीधी बात करेंगे हम कितना का, रेड पेन कहाँ गई, अब इसको रेड पेन से निकाल दो। A31 -1 की पावर 3 और 1 हो जाएंगे 4। चलिएगा 4 3 और 1 4 हो गए, सीधी सीधी बात है। अब के तीसरी रो पहला कॉलम कितना दिखाई दे रहा है 1 1 2 1 3 1 2 1 3। चलिएगा -1 की पावर 4 है, धनात्मक यानी 3 माइनस 2 1 2, 3 में से 2 गए 1। ऐसे ही आपका 32 -1 की पावर 3 और 2 हो गए 5। चलिएगा तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तो 1 1 1 3 1 1 1, ये देखिएगा ये आपका इस तरह से 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 बराबर, माइनस क्यों आ गया, -1 की पावर 5 है, 1 की 3 में करेंगे 3 मल्टीप्लाई 1 1 1, 3 में से 1 गया 2, तो यानी माइनस के 2। ऐसे ही A33 -1 की पावर 3 और 3 6। चलिएगा तीसरी रो और तीसरा कॉलम 1 1 1 2 1 1 1 2, कितना आ जाएगा, धनात्मक रहेगा, -1 की पावर सम संख्या है धनात्मक, 1 दूनी 2 माइनस 1 1 1, 2 में से 1 गया 1, ये आ गया। अब सारी वैल्यू आपको आ गई। चलिएगा तो अब आपका यहाँ पे लिख दोगे आप सीधे सीधी बात, एडजॉइंट ए बराबर होता है आपका फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए बराबर एक आव्यूह बनता है, किस तरह का आव्यूह बनता है, इस तरह का, A11 है, A12 है, A13 है, A21 A22 A23 A31 A32 A33। चलिएगा सीधी सीधी वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिएगा,
ये निकला है। 1 11 12 13 की वैल्यू देखिए ये रही 6 - 6 2 कितना 6 - 6 2 और ये आपका देखिएगा सीधी सीधी बात 21 22 23 की -5 8 -3 -5 8 और -5 8 -3 और 31 32 33 की 1 - 2 1 -2 और 1 ये आ गया। ये आपका एडजॉइंट ए आ चुका है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एडजॉइंट ए आ गया। हमको क्या चाहिए था, हमको तो ए इनवर्स चाहिए था और ए इनवर्स बराबर होता है 1/a एडजॉइंट ए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे से आगे की ओर करते हैं, आगे सवाल को बढ़ाते हैं। सीधी सीधी बात यहाँ से कितना हो जाएगा, हमको चाहिए ए इनवर्स, तो यहाँ पे लगाएंगे ए इनवर्स बराबर 1/a का मॉड इंटू एडजॉइंट ए, ये आ जाएगा। चलिएगा 1 ये 2 हो जाएगा और एडजॉइंट की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो ये आपका ए इनवर्स निकल जाएगा। एडजॉइंट की वैल्यू कहाँ है, ये रही। सीधी सीधी बात कितनी है 6 - 6 2 और -5 8 और -3 इधर है 1 और ये है -2 ठीक, और ये है आपका 1, ये आपका निकला है। ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक यदि आपका यहाँ से स्टार्ट होता सवाल, ए इनवर्स निकालने वाला सवाल स्टार्ट होता तो आप यहाँ से ए इनवर्स ये ए लिख दिया, सीधे सीधे ए इनवर्स ऐसा फॉर्मूला लिखा और ये आपका ऐसे करोगे पूरा ए इनवर्स निकला। लेकिन हमको ए इनवर्स नहीं, हमको चाहिए था इसका मान चाहिए था। तो देखिएगा अब हमको तो क्या चाहिए समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लो। तो अब समीकरण 1 से हम, क्योंकि हमको हल करना है तो यहाँ पे ये निकला है, यहाँ पे लिखना समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है आपका x बराबर ए इनवर्स, तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी 1/2 और ये 6 - 6 2 -5 8 -3 1 -2 1, ये आ गया। और यहाँ पर क्या था b की वैल्यू कितनी है 3 4 6 3 4 6 इस तरह से। ठीक ये चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। और मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि ये मल्टीप्लाई करनी हमने खूब सिखाई है पहले दूसरे सवाल में। इसको ऐसे चलेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है पुराना, देखिएगा कैसे। और देखो सिंपल सी बात है, ये x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू थी आपकी x y z, ये 1/2 है। ओके अब इन तीनों की मल्टीप्लाई 6, इन तीनों की मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे तो 6 तिया 18 -5 चौके 20 1 चौके 1 छिक्के 6, इस तरह से आ जाएगी। अब इन तीनों में करेंगे -6 तिया -18 आ जाएंगे, 8 चौके 32 आ जाएंगे और 2 छिक्के -12, 2 तिये 6 और 2 तिये 6, 3 चौके -12 और 1 छिक्के 6 + 6, तो ये आ गया आपका। ठीक है देखो अरे यार मैंने दिखाई नहीं दिया, देखिए 1/2 इन तीनों की मल्टीप्लाई 6 तिये 18 -5 चौके 20 1 छिक्के 6 -6 तिये 18 8 चौके 32 और -2 छिक्के 12 2 तिये 6 और -3 की मल्टीप्लाई इसमें 4 में गए 12 और 1 की मल्टीप्लाई 3 में करें, यानी इन तीनों की मल्टीप्लाई इन तीनों में, इन तीनों की मल्टीप्लाई इन तीनों में, इन तीनों की मल्टीप्लाई इन तीनों में। तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 और 18 में से 20 गए तो -2 बचेंगे, 6 में से 2 गए तो 4, सिंपल सी बात ये है। देखिएगा 18 और 6 24, 24 में से 20 गए 4, देखिएगा 18 और 2 20 और 10 30, तो -30 हो जाएंगे, 32 में से 30 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 6 और 6 12, 12 में से 12 गए तो 0, ये आ गया। ये कितना था x y और z था। ये अभी भी नहीं दिखाई दे रहा यार, मैं बहुत ऊपर से कम कर रहा हूँ, देखिएगा अब दिखाई देगा आपको। 18 और 6 24, 24 में से 20 गए 4, -12 -18 कितने हो गए, ये 30 हो गए, -30, 32 में 30 गए 2 बचे, 6 और 6 12, 12 में से 12 गए 0। अब 1/2 है, मतलब 2 का सभी में भाग कर दो, जब इसमें 2 का भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x y z, ये आ गया बराबर
जब इसमें 2 का भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, इसमें 2 का भाग करेंगे तो 1, और 0 में 2 का भाग करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो इससे मतलब क्या है, तुलना करने पर क्या मिलेगा आपको, x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर 0। यही आपके आंसर हो गए। मतलब हमको क्या निकालना था, x y z की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 और z बराबर ये आ गया आपका। तो आरवी विधि से तो यहाँ से आपके 2 सवाल सीख गए आप। एक ए इनवर्स निकालना सीख गए कि 1/a का मॉड और एडजॉइंट ए, बस ये 2 चीज़ निकालनी है, ए इनवर्स निकल गया। और यहीं से आपका सीधे सीधे बात इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि 2 ना होता तो डायरेक्टली यही वैल्यू आपकी उत्तर आ जाती, ये वाली वैल्यू। 2 ना होती, बस मल्टीप्लाई करो, उत्तर ऐसे लिख दो, डायरेक्टली उत्तर आ गया आपका। ठीक है, इस तरह से समझ में आई बात, नहीं आई चलिएगा। ये हो गया आपका। अब आते हैं 8 में के दूसरे पार्ट पर। ये वाला सवाल मैंने करा दिया है, काफ़ी बार चीख चीख के कराया था उस दिन। लॉग उनके मान जो आए थे कि 10 π/8 का 10 3 π/8 का मान कैसे निकलता है, वो वाला सवाल है ये। तो ये बहुत ही प्यार से इसको सॉल्व कराया था हमने, वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा अब सीधी सीधी बात आते हैं इस वाले पर। ठीक है, 8 में के इस वाले प्रश्न पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाजवाब बेहतरीन लन टॉप सवाल है। कौन सा वाला, एक सेकंड, हम इसको इसमें और ये वाला इसमें। ठीक है, चलिएगा। 8 में के सीधी सीधी बात आती है 8 में के ख के फर्स्ट पार्ट पर। क्या है, 2 रेखाओं के बीच की दूरी। देखिएगा, एक रेखा तो ये है, इस तरह से आपको दे रखी है कि i + 2j + 3k और प्लस लैम्डा i - 3j + 2k, और एक r बराबर आपको दे रखा है 4i + 5j + 6k, ये दे रखा है, और प्लस म्यू, और ये दे रखा है 2i + 3j + k। इतने के बीच की आपको क्या चाहिए, न्यूनतम दूरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक चीज़, इस चीज़ को समझो जरा, एक चीज़ और सीख लो यहीं पे। आपका क्या देखिएगा, हमारा वो रफली कार्य देखिए। एक तो ये है, कभी कभी आपको देता है इस तरह से देगा, 2 रेखाएं आपको इस तरह से देगा कि x - 3/3 बराबर y - 8/-1 बराबर z - 3/1। और आपको एक रेखा देगा इस तरह से कि x + 3/-3 बराबर आपका y + 7/2 बराबर z - 6/4। ये आपका या तो डायरेक्टली इस तरह से दे देगा, या सवाल देगा कि इन रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी आपसे पूछेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इन रेखाओं को भी आप उसी में कन्वर्ट कर लोगे, इसको आर में कन्वर्ट कर लो। आर में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है इसका, कि ऊपर वाली चीज को देखिएगा, इनके चिन्ह बदल दो। -3 है तो +3 i कैप, ये j कैप, +8 j कैप और +3 k कैप। हमने क्या करा, ऊपर वाले का चिन्ह बदल दिया, फिर प्लस और एक कोई भी आप लैम्डा जोड़ दीजिए, कोई भी एक नियतांक जोड़ दीजिए, नीचे वाले को सेम ले लो। 3 i कैप -1 j कैप प्लस ये प्लस का 1 k कैप, इस तरह से आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे, ये r वेक्टर, ये r वेक्टर, इसको भी बदल लो। यदि इसको बदलेंगे, इसका चिन्ह बदलेंगे -3 i कैप, इसका चिन्ह बदलेंगे -7 j कैप, इसका चिन्ह बदलेंगे ये +6 k कैप, ये आ गया। फिर प्लस इसको एक दूसरा लैम्डा दे दीजिए, ये जो कहते हो -3 i कैप, +2 j कैप, +4 k कैप, ये वाला +4 +3 ये। अब देखिएगा, या तो आपका इस रूप में सवाल आ जाए, इस रूप में, या आपका सवाल आ जाए इस रूप में। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपका इससे भी इसमें रूप में आ गए, यानी कि आप घबराना नहीं है, आपको 2 रूल नहीं याद करने, केवल इसी से इस रूप में आपको कन्वर्ट करना मैंने बता दिया। ऊपर वाले के चिन्ह बदल दो, नीचे वाले को सेम टू सेम जोड़ दो। ऊपर वाले का चिन्ह बदल दो, नीचे वाले का सेम टू सेम जोड़ दो, यानी ये वाली दोनों लाइनें इसी दोनों लाइनों में बदल गई। तो मतलब क्या है, तो इस वाले सवाल को कर लो या इस वाले को कर लो, बात एक ही है। तो मैं एक सवाल करा दे रहा हूँ, इसको आप प्रैक्टिस के तौर पर कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए सिंपल सी बात, आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब
इसमें क्या है, सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, ये वाली जो चीज होती है, ये वाली, ये आपका क्या है, यहाँ पे जो पहला वाला है ये A1, ये B1, ऐसे ही ये वाला आपका A2, ये B2। सिंपल सी बात ये है। तो इसमें क्या है, यहाँ से सीधे सीधे मानेंगे, इसको आप A1 मान लो, इसको आप क्या मान लो B1, इसको B1, ऐसे ही ये A2 हो जाएगा, ये आपका B2 हो जाएगा। तो कुल मिला के बात, सिंपल सी बात ये है कि भैया यहाँ से आपको पता चल गया A1 वेक्टर कितना आ गया, I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। ऐसे ही यहाँ पे आपका B1 वेक्टर कितना आ गया, I कैप माइनस 3J कैप प्लस 2K कैप, ये आपका B1 हो गया। ऐसे ही ये आपका A2 वेक्टर कितना हो जाएगा, 4I कैप प्लस 5J कैप प्लस 6K कैप, ये आ जाएगा। ये आपका B2 हो गया, B2 कितना आ गया, 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप, ये आ गया। ठीक है, ये आपका आ चुका है। ठीक, चलिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिएगा, यहाँ से बाद में आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से सीखो जरा। अब यहाँ से आपको क्या है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकालना है। ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखिएगा इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र समझ लो, बस सूत्र आपको पता होना चाहिए। देखिएगा सूत्र क्या है इसका, सूत्र सिंपल सा ये है कि बीच की दूरी का, ऐसे दे रखा होता है ना, उसकी बीच की दूरी का, या न्यूनतम दूरी d का सूत्र होता है आपका B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ठीक, डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, और नीचे आपका B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड, और इसका भी ऊपर मॉड, ये होता है। तो आपको क्या चाहिए, B1 B2 और A2 माइनस A1। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1 निकालेंगे। तो यानी A2, इसमें से ये घटा दो, 4I में से 1I गया तो कितने बचेंगे, 3I कैप, 5 में से 2 गए तो बचेंगे प्लस के 3J कैप, और 6 में से 3 गए तो बचेंगे 3K कैप, ये निकल आया। अब B1 क्रॉस B2 चाहिए, तो कैसे निकलता है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सीधे I J और K। B1 कहाँ है, B1 है ये रहा, तो I का गुणांक कितना 1, J का गुणांक कितना -3, और K का गुणांक कितना 2। ऐसे ही यहाँ पे I का गुणांक कितना 2, J का गुणांक कितना 3, K का गुणांक यहाँ पे कितना 1। ठीक है, अब सीधी सीधी बात, इसको खोल लेंगे, ये I लेंगे पहले। तो अभी देखिएगा, I को छुपा लो, -3 3 और 2 1, तो कितना बचेगा, माइनस, ये वाला छुपा लिया तो -3 3 2 1, इतना बचा। ये इस वाले का हमेशा चिन्ह इस वाले का ये चिन्ह बदलते हैं, माइनस का J लेंगे हमेशा। अब इस वाले को छुपा लेंगे, कितना देगा, 1 2 2 1, कितना 1 2 2 1, ये फिर प्लस ये हो जाएगा K कैप। ठीक है, इसको छुपा लेंगे तो 1 2 -3 1 2 -3 और 3, ये। ठीक है, अब देखिएगा, ठीक, हम क्या करेंगे, इस वाले गुणा एक बार फिर से समझ लो, एक बार इसे छुपाएंगे, I को I लिखेंगे, इस वाले को छुपा लेंगे, तो इस वाले छुपाएंगे -3 3 2 1, इसको छुपा लेंगे 1 2 2 1 1 2 2 1, इसको छुपा लेंगे 1 2 -3 3, ये आ जाएगा, ये I कैप। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, -3 एकन -3, फिर एक माइनस लगाएंगे, 3 दूनी 6, ये माइनस का J कैप, 1 एकन 1 माइनस 2 दूनी 4 प्लस K कैप, 1 तिये 3 माइनस 2 तिये 6, ये प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक फॉर्मूले में माइनस होता है, एक ये माइनस हो गया। अब कितना हो जाएगा, ये देखिएगा, 3 और 6 माइनस के 9 I कैप को मैंने पीछे लिख दिया। एक में से 4 जाएंगे, -3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस का 3 J कैप, और ये 6 और 3 9, तो ये कितना हो जाएगा 9 K कैप, ये आ जाएगा। तो ये आपका आ गया B1 क्रॉस B2, ये आ गया आपका। ठीक है, चलिएगा, अब यहाँ से हमको क्या चाहिए, ये आपका निकल आया। अब B1 क्रॉस B2
का हमको क्या चाहिए, मॉड भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला ये है और इसके लिए हमको नीचे का मॉड भी चाहिए। तो मॉड निकालेंगे, मॉड कैसे निकलेगा, 9 × 81 प्लस 3 3 का स्क्वायर करेंगे, -9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 9 का स्क्वायर करेंगे 81। तो टोटल मिला के ये कितना आ जाएगा, 81 + 81 + 9, यानी 81 + 81 + 9, 9 2 11 का 1 हासिल 2 हासिल 1 1 8 दूनी 16 1 17, 171 आ गया। 171 किसी का वर्गमूल होता है भाई, 171 किसी का वर्गमूल नहीं होता। ठीक है, चाहो तो आप काट भी सकते हो इसको। 171 को काट नहीं काटो जरा, कैसे काटोगे, 171 किससे काट, 19 19 नंबर 3 से काट दो, और 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कट जाएगा ये, 3 1 3, 3 नाम 27, और फिर ये 19 से कट जाएगा। तो मतलब ये है कि इसको एक जोड़ा बन रहा है तो एक बाहर निकाल देंगे, तो इसको कितना लिख सकते हैं हम, B1 क्रॉस B2 बराबर, इसका हमने फैक्टर करे थे, फैक्टर करने पर इतना आया 3 × 3 × 19। तो 2 जोड़े बन रहे हैं, 2 का मतलब एक बाहर निकाल देंगे, 3 बाहर निकाल देंगे, √19 इतना आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब न्यूनतम दूरी का सूत्र लगा दो, सिंपल सी बात ये है, न्यूनतम दूरी का सूत्र लगा देंगे तो कितना है, ये कहाँ गया हमारा पेज ये है। ठीक है, सीधी सीधी बात, न्यूनतम दूरी का इस पर सूत्र लगा दो। क्या है न्यूनतम दूरी का, देखो यहीं पे लिख दे रहा हूँ, इसका रेड पेन कहाँ है, न्यूनतम दूरी D बराबर क्या था सूत्र वही था, B1 क्रॉस B2 फिर डॉट प्रोडक्ट A2 - A1 का मॉड बट्टे B1 क्रॉस B2 का मॉड, ये है। तो अकॉर्डिंग दिस ये वैल्यू D बराबर, ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे तो देखिएगा, B1 क्रॉस B2 की वैल्यू कितनी आई थी, ये रही, B1 क्रॉस B2 की वैल्यू आई थी, ये रही, कितनी आई थी, -9i प्लस के 3j प्लस के 9k, ये आई थी। फिर डॉट A2 - A1 की वैल्यू कितनी आई थी, ये रही, 3i प्लस 3j प्लस 3k। अरे ये तो बहुत शानदार वैल्यू है, चलिए इसका मॉड। और नीचे इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी B1 B2 की वैल्यू ये रही, 3√19, कितनी आई है, 3√19। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए बस। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, -9 की मल्टीप्लाई 9 तिया 27 माइनस के 27, 3 तिया 9 प्लस के 9, 9 तिया 27 प्लस के 27, ये मॉड आ गया। नीचे 3√19 इतना आ गया। 27 से ये वाला 27 कट गया तो कितना बचेंगे, 9, तो सीधे सीधे 9 बचेंगे, प्लस की कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 3√19, 3 से इसको काट देंगे 3 बार तो कितना आ जाएगा, D बराबर आ गया 3/√19। ठीक है, 19 इतने आ गया। ये आपका आंसर हो गया, इतना आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, आप चाहो तो अंडर रूट की चीज़ नीचे नहीं रखना चाहते हो तो आप क्या करो, √19 गुना √19 की ऊपर मल्टीप्लाई करो, √19 की नीचे कर दो, तो क्या हो जाएगा, D बराबर आपका हो जाएगा 3/19 बट्टे अंडर से अंडर हट जाएगा तो नीचे 19, इतना उत्तर लिख दो। लेकिन पेपर में आप इतना ही उत्तर दे के आना, क्योंकि NCERT के एग्जाम्पल में इतना ही दे रखा है उत्तर। ये हमने आपका कभी कभी टिक मार्क में आ जाता है ना क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसके लिए, लेकिन आप इतना ही उत्तर छोड़ के आना। ठीक है, चलिए कर लीजिएगा। अब आपके लिए ये चीज़ बच रही है, इसकी कमेंट करना, इसका आप हमको कमेंट करना। लेकिन मैं आपको फिर भी इसका उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप क्योंकि आपके पास में इतना समय है नहीं है, तो लेकिन आप एक बार इसका उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसका उत्तर आएगा आपका √270 आएगा, कर लीजिएगा, √270 आएगा। ठीक है, या आपका कंडीशन ऐसे ही बन सकती है कि भैया 270 बट्टे √270, ये भी उत्तर आ जाए,
या आप इतना कर दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, चलिएगा इसका करके देखना, इसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये सवाल इस रूप में या इस रूप में 100% आज आपको पेपर में मिलेगा बोर्ड की परीक्षा में। ठीक है, कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो।